दोस्तों अगले लेक्चर में हम आपको माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है उसको बताया था। अब हम उन सब की सहायता से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स थ्रू डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए, सपोज ए मैट्रिक्स है। सपोज मैट्रिक्स कोई आपके मैट्रिक्स कोई ए है, कोई मैट्रिक्स ए है। अब इसका जब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो इजिकल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर जहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो। जीरो इज नॉट इक्वल टू ए, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो उसकी कंडीशन क्या आएगी, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वह जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का निकालेंगे, फिर एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो वर्किंग रूल हम समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबसे पहले हमें देखिए वर्किंग रूल आप डाल लीजिए। ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स को फाइंड कैसे करते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए वर्किंग रूल आपका क्या है इनवर्स को फाइंड करने के लिए। वर्किंग रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, उस डिटर्मिनेंट का हमें कोफैक्टर लेना है। फाइंड द डिटर्मिनेंट every element of कोफैक्टर फाइंड करना है। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, राइट द कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। उस डिटर्मिनेंट का हमें क्या करना है, कोफैक्टर लिखना है। नंबर 4, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। उस कोफैक्टर का हमें ट्रांसपोज ले लेना है। फिर देखिए क्या करना है, 5 स्टेप। अब तो आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी जब आप कोफैक्टर ले लोगे, उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लोगे तो अब आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आप डिवाइडिंग by determinant of A into adjoint मैट्रिक्स में, आप एडजॉइंट मैट्रिक्स में उस डिटर्मिनेंट का भाग देंगे। देन फाइंड
देन फाइंड ए इनवर्स, तब हमें ए इनवर्स प्राप्त होगा। यदि आप ये 4 स्टेप समझ गए होंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। नंबर सेकेंड स्टेप में उसके एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। और नंबर थर्ड स्टेप में उस कोफैक्टर, उस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर लिखना है। और नंबर 4 स्टेप में उस कोफैक्टर का हमें ट्रांसपोज लेना है। नंबर 5 स्टेप आपका क्या है, जो जो आप कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट में डिवाइड कर देंगे तो हमें ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए आपकी क्या दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी भैया, क्योंकि डिटर्मिनेंट में 2 -1 3 -5 3 1 -3 2 3 ना। इस मैट्रिक्स का हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। अब आपकी मैट्रिक्स यही थी, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, आप रो से निकाल दो या कॉलम से निकाल दो। डिटर्मिनेंट दो तरीके से फाइंड होता है, रो से या आर कॉलम से। आप जो मेथड आपको सही लगे वह लगा दीजिए। चलिए इसमें हम रो मेथड लगाते हैं। तो फर्स्ट रो आपका 2 है, जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज करेंगे तो आपका 3 1 2 3 बनेगा। तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 3 जा 9, फिर माइनस करेंगे, 2 1 जा 2, फिर माइनस से ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा। आपको मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना बताया था, +1। अब देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को क्लोज करेंगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, -5 3 जा -15, और पहले से ये माइनस है तो इसी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 + 3। अब क्या बचा है आपका 3 + 3, अब +3। अब फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, इनको हम क्लोज करेंगे और इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो 5 -5 का 2 में करेंगे तो -10, और यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 +9। अब इनका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। देखिए 9 में से आपका 2 जाएगा 7 7 2 जा 14, आपका 50 -50 में से +3 को ऐड करेंगे, -15 + 3 को ऐड जब करेंगे तो आपका -12 होगा। और देखिए -10 है +9 है, जब इनको हम ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू -1 होगी, तो वैल्यू आपकी -3। कितनी आई वैल्यू आपकी, ये आपका 15 हो गया, 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आपकी -1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -1। जब -1 आ गया, डिटर्मिनेंट का कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 0 ना आए। जब 0 वैल्यू आ जाएगी तो हमें इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब हम इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर लिखते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स आपकी क्या दी हुई थी, सबसे पहले मैट्रिक्स को ही लिख लो भैया, तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैट्रिक्स आपकी देखिए यही दी थी, 2 -1 3 -5 3 1 -3 2 3, यही मैट्रिक्स आपकी थी। अब हम इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे, इसको भैया रफ कर लीजिए, इसको मैं दिखाने के लिए किया हूँ। कोफैक्टर ऑफ 2 का, अब 2 का कोफैक्टर करेंगे, देखिए आपकी वैल्यू आएगी कितनी, 2 का कोफैक्टर कर रहे हैं, इसको और इसको क्लोज करें, 3 3 जा आपका यही बचेगा। देखिए कोफैक्टर हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर -1 और -1 किया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है +1 1 किया, फिर बचा कितना आपका 3 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज करेंगे 2 3। अब इनको सॉल्व करेंगे भैया, तो 3 3 जा 9 आपका, 3 3 जा 9 और 2 1 जा
2। 9 में से आपका 2 जाएगा, आपकी वैल्यू +7 बचेगी। अब ऐसे ही आप कोफैक्टर ऑफ -1 का जब आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो देखिए -1 का, तो यहाँ पर माइनस आएगी वैल्यू, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 15, पहले से ही माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस आपका 15 होगा, फिर माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा, देखिए -15 +3 आपका -12 का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो +12। अब ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 3 का कर लें, 3 का। अब देखिए -1 पावर, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, तो 1 + 3। देखिए इनको सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को क्लोज करेंगे तो आपकी वैल्यू ये बचेगी -5 3 -2 -3 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू, ये देखिए इनका नंबर इवन है तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, तो अब इनका हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लें, -5 2 जा -10, -3 3 जा -9, फिर माइनस रहता है इसमें से ही पहले +10, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 का जब आप करोगे बेटा तो ये आपका -5 2 जा 10, और ये आपका -3 है, और ये आपका क्या वैल्यू दिया है +3। -3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 जा -9, सॉरी यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, -9, तो आपकी वैल्यू -1 बचेगी, -1। अब देखिए अब हमें कोफैक्टर ऑफ 5 का लेना है, आपको दिख नहीं रहा होगा, कोफैक्टर ऑफ 5, अब 5 का लेंगे, -5 है, -5 का लेंगे। अब देखिए क्या है, सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम है, इन दोनों को क्लोज करते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर पहले लिख लीजिए भैया, -1 पावर i + j, क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को ऐड करेंगे तो -1 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3। अब देखो, अब देखिए इसका नंबर क्या है, आड है, 2 + 1 को हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 नंबर आड का होता है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर माइनस होगी। देखिए माइनस कैसे होती है, जब हम किसी भी क्वांटिटी का यदि वह वैल्यू माइनस है, यदि हम उसका जब इवन नंबर होता है यहाँ पर तो वह वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, जब आड नंबर होता है तो वह वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। जब हम देखिए जब -1 का यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टाइम तो 2 टाइम्स करेंगे तो +1 होगा, फिर +1 का जब माइनस में कर देंगे तो फिर वैल्यू आपके माइनस में हो जाएगी, तो आपका ये पहले से ही माइनस इसका, और ये -3, और फिर माइनस घटा कर लिखते हैं, 2 3 जा -6, -3 -6, वैल्यू आपकी -9 हुई, इसका माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +9। अब ऐसे ही आप निकाल लीजिए हर कोफैक्टर की वैल्यू। तो अगला जो है कोफैक्टर ऑफ 3 अब दिख नहीं रहा है, कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालेंगे जब वैल्यू आपकी आएगी 6 + 9 = 15, और कोफैक्टर ऑफ 1 की जब वैल्यू निकालेंगे, जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए भैया, ये थर्ड रो कोफैक्टर ऑफ 1 की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकाले हैं तो सेकेंड रो है आपका, थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो है, थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो है, रो की और थर्ड कॉलम है ना, और आपकी वैल्यू क्या बचेगी, जब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आप क्लोज करोगे तो आपकी वैल्यू 2 -1 -3 2 इतना बचेगा। अब देखिए अब ये क्या नंबर है, ऑड है, तो आपकी वैल्यू माइनस में आएगी, और 2 2 जा 4 -3 -1 3
फिर -3 हो जाएगा की वैल्यू +-1। अब ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ -3 का जब निकालेंगे, देखिए -3 का, तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी तो आप सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -1 -9 इक्वल टू -10। अब ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 2 की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -2 + 15, वैल्यू आ जाएगी -17। और जब आप कोफैक्टर ऑफ 3 को सॉल्व करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम को, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 6 - 5 इक्वल टू 1। अब कोफैक्टर आपका आ गया। अब इस कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब देखिए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 का कोफैक्टर कितना था 7, 2 का कोफैक्टर कितना था 7 था। अब देखिए -1 का कोफैक्टर आपका 12 था, 3 का कोफैक्टर -1 था ना, 3 का कोफैक्टर -1 था। अब देखिए -5 का कोफैक्टर कितना था +9 था, फिर 3 का कोफैक्टर कितना था 15 था, फिर 1 का कोफैक्टर आपका -1 आया था, फिर -3 का कोफैक्टर आपका -10 आया था, और 2 का कोफैक्टर आपका -17 आया था, 3 का कोफैक्टर आपका +1 आया था। ये आपका कोफैक्टर हो गया। अब जब वैल्यू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का मैंने कोफैक्टर निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए, तो अब हमें क्या करना है, इस कोफैक्टर को हमें ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर देना है, तो हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू का कोफैक्टर आपका हो गया कोफैक्टर ऑफ ए का होल ट्रांसपोज ले लेंगे हम। अब इसका हम ट्रांसपोज इस कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज ले लें, तो देखिए जब हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो आपका हो जाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट ए इक्वल टू, कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज अब ले रहे हैं। अब 7 12 -1 ये आपके रो में, हम इनको कॉलम में चेंज कर देते हैं। 7 12 -1, ऐसे इसमें ये भी रो है, इनके कॉलम में 9 15 -1। अब इनको भी -10 -17 +1। अब इतना आपका हो गया। अब हम क्या निकाल लिए हैं, ये आपका मैंने निकाला है, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया है, एडजॉइंट भी निकाल लिया है। तो ए इनवर्स इक्वल टू हमें क्या दिखाना होता है, ए इनवर्स, देखिए ए इनवर्स इक्वल टू हमें दिखाई देना है दिखाना है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आपकी ये आई है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी -1 आई थी। तो अब हम लिखेंगे, देखिए तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए की आपकी वैल्यू कितना आई, अभी मैंने बताया था आपको, देखिए आई थी 7 9 -10 12 15 -17 -1 -1 1 इंटू डिटर्मिनेंट आपका कितना आया था -1, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से मैं डिवाइड करना है -1,
तो -1 का जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी -1 ही आएगी। तो A इनवर्स इक्वल टू माइनस लिख दें हम, और ये वैल्यू 7 9 -10 12 15 -17 -1 -1 अब देखिए ये आपका ए इनवर्स फाइंड हो गया। ए इनवर्स हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैंने मैट्रिक्स में ही आपको बताया, और दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं उसका हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट की हेल्प से। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम आपको और बताएंगे। देखिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम